महाभारत के सबसे चतुर और धोखेबाज पात्र शकुनी को छल, कपट और कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। कौरवों के मामा शकुनी ने पांडवों के विनाश के लिए अनेकों चालें चली। पांडवों और कौरवों में महाभारत युद्ध करवा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी ने अपनी मृत्यु के समय भगवान कृष्ण से ऐसा क्या सवाल पूछा था कि भगवान कृष्ण को भी सोचने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, महाभारत में शकुनी की एक अलग ही कहानी है। वह गंधार राज के राजा और कौरवों के मामा थे। शकुनी के मन में कौरवों और पांडवों के प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना बैठी हुई थी। उसकी चालाकियां और षड्यंत्रों ने महाभारत की हर बड़ी घटना को जन्म दिया, चाहे वह द्वित क्रीड़ा हो या द्रौपदी का चीरहरण हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी इतना निर्दयी और कपटी क्यों बन गया? दरअसल शकुनी को बचपन में अपमान और तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसकी सारी चालाकियां और षड्यंत्र बदले की भावना से पैदा हुए, क्योंकि कभी उसे प्यार, सम्मान या सही अवसर नहीं मिला। जब महाभारत में युद्ध के दौरान सहदेव के हाथों घायल हो गया, तब मृत्यु को समीप देखकर शकुनी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उनसे पूछा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि यह युद्ध मेरे ही कारण हुआ, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म सिर्फ इस विनाश के लिए ही हुआ था? हे माधव, आप तो सब जानते हैं, आप तो भगवान हैं। आपने इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना? यह सवाल सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए और बोले, शकुनी, तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे, लेकिन तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर ढकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। यह सुनकर शकुनी बोला, हे माधव, क्या मेरे जैसे लोगों के लिए मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा इस पाप से मुक्त नहीं हो पाएगी? भगवान कृष्ण ने कहा, मुक्ति तो हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं, लेकिन धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान कृष्ण की बात सुनकर शकुनी ने कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वह गलत था। अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित जरूर करूँगा। इतना कहकर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने शकुनी को आशीर्वाद दिया और शकुनी की आत्मा मुक्त हो गई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको कौन सी सीख मिलती है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।